हर उस इंजीनियर के पास जो अपनी इंजीनियरिंग या सीटेक पास कर लेता है या पढ़ाई कर रहा होता है, ये सवाल कभी ना कभी आता ही है कि मैं क्या करूं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर सपोर्ट, एंड कौन से फील्ड सबसे ज्यादा पैसा देगी और कौन से फील्ड में क्या ग्रोथ एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। तो मैं इस वीडियो में क्लियर कर देता हूं कि अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग है, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल अच्छी है, तो आपको डेवलपमेंट ही चुनना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट फील्ड से आप कहीं भी जा सकते हैं। एंड ओवर द ईयर 4-5 साल के एक्सपीरियंस के बाद डेवलपर्स को बहुत अच्छा पैकेज मिलना भी स्टार्ट हो जाता है। हालांकि आजकल तो फ्रेशर्स ही शुरुआत में 10 लाख से ज्यादा ले लेते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। बट अगर आप टेक्निकल फील्ड में ही करियर बनाना चाहते हैं तो आपके करियर पाथ कुछ इस तरह होंगे। डेवलपर, सीनियर डेवलपर, टीम लीड बनोगे जो एक टीम को हैंडल करेगा। उसके बाद आप टेक्निकल लीड बनोगे जो मल्टीपल टीम्स को हैंडल करता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट आता है जो सिंगल या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को हैंडल करता है। उसके बाद सॉल्यूशन आर्किटेक्ट आता है जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के आर्किटेक्चर डिजाइन करता है और उनको हैंडल करता है। उसके बाद प्रिंसिपल कंसल्टेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो भी खेलो, ये टेक्निकल बंदा होता है। मैनेजरियल भी हो सकता है, बट ये प्रोजेक्ट की ओवरऑल डिलीवरी को टेक्निकली लीड करता है, क्लाइंट से डील करता है, न्यू प्रोजेक्ट्स का ड्राफ्ट तैयार करता है। कुछ कंपनीज में प्रिंसिपल कंसल्टेंट के बाद भी सिमिलर प्रोफाइल के कुछ डेजिग्नेशंस होते हैं। एंड एट द एंड आप सीटीओ बन जाते हो, जो कि चीफ टेक्निकल ऑफिसर होता है, जो पूरी कंपनी को टेक्निकली लीड करता है। एंड फाइनली सीईओ, जो पूरी कंपनी को चलाता है, जिसके अंडर सीटीओ काम करता है और सारे लोग उसी के अंदर काम करता है, राइट। सो फ्रॉम डेवलपर टू सीनियर डेवलपर टू सीईओ, आप ये पूरा पाथ कवर कर सकते हो 15-20 सालों में, या उससे ज्यादा, डिपेंड्स ऑन योर टेक्निकल स्किल्स। दूसरी फील्ड जो आती है वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। हालांकि ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए भी आपको अगेन प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट का कंपैरिजन में यहाँ काम थोड़ा इजी हो जाता है। जनरली एक फ्रेशर टेस्टर को सर्विस कंपनी 3 से 5 लाख के पैकेज पर हायर करती है और 4-5 साल के एक्सपीरियंस पर इजीली 12 से 15 लाख तक वो पहुंच जाता है। अगर हम करियर पाथ की बात करें तो टेस्ट इंजीनियर से आप सीनियर टेस्ट इंजीनियर बनते हो, टेस्ट एनालिस्ट बनते हो। उसके बाद टेस्ट लीड, जो एक प्रोजेक्ट की कंप्लीट टेस्टिंग हैंडल करता है एवं टेस्ट टीम को लीड करता है। अब जो टेस्टर होता है ना, उसको डेवलपर के कंपैरिजन में प्रोडक्ट एंड डोमेन का बहुत वास्ट नॉलेज होता है, तो उसके लिए 2 रास्ते खुल जाते हैं। पहला होता है टेस्ट मैनेजर का, जो एक बिजनेस यूनिट के सभी प्रोजेक्ट की टेस्टिंग मैनेज करता है। एंड सेकंड होता है बिजनेस एनालिस्ट का, जो क्लाइंट से डील करता है, रिक्वायरमेंट लेकर आता है। इन शॉर्ट, प्रोडक्ट टीम और डेवलपमेंट टीम के बीच के ब्रिज का काम करता है। अगर हम टेस्ट मैनेजर के पाथ को देखें तो उसके बाद रास्ते खुलते हैं डिलीवरी हेड के, जो एक मैनेजरियल पोस्ट होती है, जो एक या एक से अधिक क्लाइंट के साथ डील करती है और प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद आप बीयू हेड बनते हैं, मतलब कंपनी की बिजनेस यूनिट के हेड, जो मल्टीपल डिलीवरी हेड को लीड करता है। उसके बाद प्रेसिडेंट या डायरेक्टर, जो मल्टीपल बीयू हेड को लीड करता है। उसके बाद सीओओ, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है और डायरेक्टर्स और प्रेसिडेंट को लीड करता है। एंड एट द एंड सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो सीईओ को लीड करता है। करियर के लिहाज से देखें तो टेस्ट इंजीनियरिंग का पाथ मैनेजरियल साइड ज्यादा है। सो अगर आपका कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन एंड कन्विंसिंग स्किल अच्छी है तो आप मैनेजरियल साइड जाना चाहते हैं तो टेस्ट इंजीनियरिंग वुड बी द बेस्ट एंड फास्टेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अब अगर हम टेस्ट बिजनेस एनालिस्ट के पाथ की बात करें तो बिजनेस एनालिस्ट जो होता है वो क्लाइंट से डील करता है, रिक्वायरमेंट लेकर के आता है और डेवलपमेंट टीम को पास ऑन करता है। उसके बाद आप बनते हो प्रोडक्ट ऑनर, जो पूरे प्रोडक्ट को ऑन करता है, पूरे प्रोडक्ट की टेक्निकल डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बंदा थोड़ा टेक्निकल भी होता है, वो मैनेजरियल तो होता ही है, उसे पूरी डोमेन का नॉलेज तो होना ही चाहिए, साथ ही उसे थोड़ा टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑनर के बाद आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं अगेन डिलीवरी हेड के। सो यहां से वही पास शुरू हो जाता है जो टेस्ट मैनेजर का पास शुरू होता है। सो अगर आप बहुत जल्दी सीईओ की पोस्ट तक जाना चाहते हैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में, सो आई वुड सजेस्ट कि टेस्ट मैनेजमेंट, टेस्ट इंजीनियरिंग का पाथ सबसे फास्टेस्ट ऑप्शन होगा। अब नंबर आता है सॉफ्टवेयर सपोर्ट का। काम के लिहाज से थोड़ा आसान काम होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा टेक्निकलिटी इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें आपको किसी भी प्रोडक्ट के लिए ट्रेन किया जाता है एंड आप उस प्रोडक्ट का सपोर्ट देते हो यूजर को। जब भी यूजर को कोई समस्या आती है तो वो आपको फोन या ईमेल करता है एंड आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। अगर प्रॉब्लम टेक्निकल होती है तो आप उस प्रॉब्लम को टेक्निकल टीम को रिडायरेक्ट कर देते हो। बिकॉज इस काम में ज्यादा टेक्निकलिटी इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए इसमें सैलरी भी कम मिलती है। स्टार्टिंग सैलरी 2 से 4 लाख मिल सकती है एंड 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप 5 से 8 लाख का पैकेज ले सकते हो। इस फील्ड में प्रोग्रेस करने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये फील्ड भी मैनेजरियल साइड ले जाती है।
अगर करियर पाथ की बात करें तो सपोर्ट इंजीनियर से आप सीनियर सपोर्ट इंजीनियर बनते हो, उसके बाद आप टीम लीड हो जाते हो जो सपोर्ट टीम को लीड करता है, उसके बाद आप मैनेजर बनते हो जो टीम लीड या मल्टीपल टीम लीड को लीड करता है। अब यहां से आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो क्योंकि इस स्टेज तक आपको प्रोडक्ट एंड डोमेन का अच्छा खासा नॉलेज आ जाता है। बिजनेस एनालिस्ट के बाद आप प्रोडक्ट ऑनर बनते हो जो कि कंप्लीट प्रोडक्ट की डिलीवरी को ऑन करता है। उसके बाद रास्ते खुल जाते हैं डिलीवरी हेड के, जहां से आप टेस्ट इंजीनियर का पाथ जो सीईओ तक ले जा रहा था सेम पाथ पर जाते हो। सो दोस्तों, ये था डेवलपर, टेस्टर एंड सपोर्ट इंजीनियर का कंप्लीट करियर पाथ। हालांकि सीईओ तक पहुंचते पहुंचते कई साल लग जाते हैं इन नॉर्मल केसेस, बट एक्सेप्शनली अगर आप सुंदर पिचाई हो तो 15-20 साल में ही सीईओ बन सकते हो। तो इन शॉर्ट अगर हम सैलरी पैकेज की बात करें तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट में आपको ज्यादा पैसा मिलता है, हालांकि टेस्टिंग या सपोर्ट से भी आप सीनियर पोजीशन पर पहुंचकर अच्छा पैसा कमा सकते हो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। जय हिंद।